हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। यस, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, दैट मीन्स डेफिनेशन, इसके एसआई यूनिट, और साथ में ये भी जानेंगे कि 1 एम्पियर होता क्या है। तो आइए पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट द क्वांटिटी of charge flowing through a conductor per unit time is called electric करंट और करंट। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे हम लोग सिंपली करंट भी यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन से हम लोग कोशिश करते हैं समझने के लिए। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, किसी भी कंडक्टर से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है लेकिन कितना कर रहा है और किस दर से, किस रेट से कर रहा है, मीन्स पर यूनिट टाइम कितना करंट फ्लो हो, चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा करंट का प्रोडक्शन होगा। तो पर यूनिट टाइम के साथ मेजर करना है, पर यूनिट टाइम। सपोज कीजिए कि 20 कूलम्स चार्ज फ्लो हो रहा है, 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा, 2 मिनट, 5 सेकेंड, क्या रेट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो करंट का प्रोडक्शन होगा। दैट मीन्स यहां पे क्या हुआ, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। और ये करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज का सिंबल Q एंड टाइम का सिंबल T। तो ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया, I इज इक्वल टू Q बाई T। यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम लोग, वेयर I क्या है, करंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, Q क्या है, चार्ज, एंड T क्या है, टाइम। क्लियर है? चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है, जितने ज़्यादा चार्ज फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट का प्रोडक्शन होगा, और जितना लेस चार्ज फ्लो होगा उतना ही कम करंट का प्रोडक्शन होगा। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि करंट का यूनिट क्या होगा, दैट मीन्स एसआई यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या था ना, I इज इक्वल टू Q बाई T। Q मीन्स चार्ज, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। टाइम, तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ये पर तो लगेगा ही, दैट मीन्स ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड।
और इसका दूसरा यूनिट क्या है? एम्पियर। यस, एम्पियर। करंट का दूसरा यूनिट होता है एम्पियर। तो ये साइंटिस्ट फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में ये नाम, ये यूनिट रखा गया। अब हम लोग इसी में देख लेते हैं कि 1 एम्पियर होता क्या है। अच्छा, इससे पहले ये जो हम लोग लिखे हैं एसआई यूनिट ऑफ करंट, अब स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट भी देख लेते हैं। स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट, तो ये देखिए, ये है मीटर नहीं है, मिली है। यस, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने के समय पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ हो सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मीटर एम्पियर समझ बैठते हैं। तो यह है क्या? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, और इसका वैल्यू होता है 10 to the power -3 A। माइक्रो एम्पियर क्या है? ये माइक्रो एम्पियर, दैट मीन्स 10 to the power -6 A। क्लियर है? ये हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के समय पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये आपको मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए आते हैं 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए कि 1 एम्पियर होता क्या है। तो 1 एम्पियर के पहले चलिए इस फॉर्मूला पे आते हैं, I = Q/T। देखिए, इफ Q = 1, चार्ज का यूनिट C, and T = 1 सेकेंड, देन ये देखिए I क्या हो जाएगा? 1/1 मीन्स 1, और यदि करंट है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम्पियर। यस, तो हम लोग यही दिखेंगे कि 1 एम्पियर है क्या। 1 एम्पियर है क्या? तो द अमाउंट ऑफ करंट is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 सेकेंड। यस, यदि किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाता है, किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है, तो वो अमाउंट ऑफ करेंट को हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे कि करंट का डेफिनेशन ऐसा यूनिट ऑफ करंट एंड 1 एम्पियर।